आईपीएल पॉइंट्स टेबल में आपको बताया था कि ट्विस्ट आने वाला है और ट्विस्ट को बचाने वाली जो टीम थी वो है आरसीबी। अब जो हम बात कर रहे हैं भाई कि आरसीबी के लिए रास्ता मुश्किल और टेंशन हो जाती अगर एमआई उन्हें हरा पाते, लेकिन आरसीबी ने बताया कि भाई एमआई का लेवल अभी थोड़ा सा नीचे है और आरसीबी ठीक है भले ही आरआर से मैच हारी हो, लेकिन वो टीम अब भी इस सीजन फिर से टाइटल जीत सकती है और टॉप 2 उसको रहना चाहिए। अब आरसीबी के आगे की जो डगर है वो कैसी है, वो आसान क्यों है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ क्या एमआई का फिर ये मान ले कि हिसाब किताब गेम ओवर वाली सिचुएशन, क्योंकि अगर आप पॉइंट्स टेबल जब देखेंगे, जब आपको दिखाएंगे और आगे बात करेंगे इनके आने वाले फिक्चर्स की भी, टीम्स की पर्टिकुलर जैसे सीएसके हो गई। अब अगर सीएसके को आप देखें, एसआरएच को आप अगर देखें, केकेआर को अगर आप देखें, तो केकेआर एक ऐसी टीम है जिसको बारिश का पॉइंट मिला है। लेकिन फिर अगर आप सीएसके की बात कर लें, एसआरएच की बात कर लें और एमआई, लेवल तो बराबरी पर आ चुका है। तो क्या एमआई का भी गेम ओवर है और आगे क्या कुछ एमआई के लिए क्या उम्मीद है, क्या चीज़ें हो सकती हैं। हार्दिक पांड्या हार के बाद तो बड़े क्लूलेस नजर आए। उन्होंने बोला कि ना बैटिंग चल रही है ना बॉलिंग चल रही है, पावर प्ले में हम बैटिंग कर पाते हैं ना हम बॉलिंग कर पाते हैं, अब टॉस जीतकर हम चेज करें हम बैटिंग करें, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। डिसीजन वहां पर पता नहीं कौन ले रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको पॉइंट्स टेबल की तस्वीर आपको करंटली दिखा देते हैं कि एज ऑफ नाउ क्या है। आरआर अभी भी टॉप पर है और आरआर का आज मैच है, आरआर का मैच है हैदराबाद। तो अगर आरआर जीत गई तो आरआर अपना प्लेऑफ्स लगभग मानिए पक्का कर लेगी, मतलब पॉइंट्स के हिसाब से नहीं बट सिचुएशन के हिसाब से, और देन फिर उनको टॉप 2 अटेम्प्ट करना चाहिए। अभी तक एक भी मैच नहीं आ रहा है। पंजाब की भी सेम पोजीशन होती है बट पंजाब का एक मैच जो है बारिश की वजह से धुल गया था और इसीलिए पंजाब सेकंड पोजीशन पे है। आरसीबी की बात करें तो एक मैच हारी है आरसीबी, 4 में से 3 जीत। जो मैच हारी है वो आरआर से था, तो आरसीबी थर्ड पोजीशन पर है। बट अभी भी अगर आप मुझसे कहें, मैं भले ही आरआर को सपोर्ट करता हूं, बट अगर मुझसे कहें यार कि क्या आप ऐसा सोचते हो कि भाई आरसीबी पॉइंट टेबल में ऊपर आ जाएगी और आर नीचे, तो मैं बोलूंगा भाई डेफिनेटली यस, क्योंकि आरसीबी की टीम अभी भी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि भाई आरसीबी बाउंस बैक करेगी, कम बैक करेगी और जीतेगी। वो ऐसा नहीं कि एक मैच हार गई तो भारती चली आएगी। आरआर बट अगर एसआरएच को हरा देगी तो देन वो बोलेगी भाई कि हम तो अब पहले हमें प्लेऑफ्स, हम एक यंग टीम है, थोड़ा सा भरोसा उतना नहीं है, तो पहले हमें प्लेऑफ्स देखना है, फिर टॉप 2 देखना है, फिर जाकर टाइटल की बात कहीं पर करेंगे। फिर अगर बात करें नीचे की जो टीम्स है ना, डीसी 4 पॉइंट्स 4 मैचों के बाद, जीटी 4 मैचों के बाद 4 पॉइंट्स क्योंकि लखनऊ को हरा दिया। जीटी के ठीक नीचे लखनऊ 4 मैचों में 4 पॉइंट्स। और हमने जो बात करी थी कि भाई ये आज का सिनेरियो और आज की पॉसिबिलिटी थी कि एमआई भी 4 हो जाता और आरसीबी भी 4 हो जाता, बट उसके लिए एमआई को आरसीबी को हराना था, जो कि एमआई से घर पर नहीं हो पाया और एमआई का रास्ता आगे बहुत मुश्किल है। इवन एसआरएच अगर आप देखो नेट रन रेट के हिसाब किताब से उनसे ऊपर है और एसआरएच ऐसा नहीं है, देखो जो टीम कमजोर लग रही है, अच्छा नहीं खेल रही, वो जीतेगी ही नहीं। एसआरएच भी तो आरआर को हरा सकती है, आरआर एसआरएच की टक्कर है ऑन पेपर। मैच से पहले आरआर आप बोलोगे क्लियर फेवरेट्स, बट एसआरएच कहीं अगर जीत गई तो एमआई से ऊपर एसआरएच भी चली जाएगी। फिर जो हमने बोला कि भाई नीचे का कंपटीशन वो लगातार चल रहा है, सीएसके, केकेआर, एसआरएच, एमआई ने उसमें एंट्री मार ली अपनी। अब सबसे पहले भाई आरसीबी के टॉप 2 की बात मैं क्यों कर रहा हूं। आरसीबी के एक बार आप आने वाले मुकाबले देखिए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, उनके आने वाले मैचेस जब आप देखेंगे, नजर डालेंगे तो आपको क्या दिखता है, आप साफ तौर पर कहोगे देखो अभी तक के मैचेस एसआरएच बड़ी आसानी से जीत, चेन्नई बड़ी आसानी से जीत, आरआर थोड़ा सा रियलिटी चेक और जो उनको टीम में बदलाव करना था शायद अच्छा हुआ, एक वेकअप कॉल और अच्छे समय पर हार, अभिनंदन बाहर गए, रसिक आ गए अंदर, फिर एमआई लपेट दिया। अब अगर मैं आपसे कहूं भाई आने वाले मुकाबले हैं लखनऊ, दिल्ली, फिर आपके पास गुजरात और उससे भी आगे अगर आप जाओगे, उससे भी आगे के मुकाबले अगर हम एक नजर डालें आरसीबी के किस तरीके से चल रहे हैं, इन मुकाबले में तो आपको कोई डाउट नहीं है कि ऑन पेपर कौन स्टार्ट करेगा। फिर दोबारा दिल्ली, फिर दोबारा गुजरात, फिर दोबारा लखनऊ, फिर जाकर जो है मुंबई आएगी, देन कोलकाता, फिर पंजाब, ये लास्ट में जाकर खेल रहे हैं और फिर लास्ट में हैदराबाद। इन सारे मैच में अगर आपकी फॉर्म पंजाब की तगड़ी रही तो मैं उस मुकाबले पर जाकर बात करूंगा कि भाई शायद आरसीबी को चैलेंज, मैच में कुछ भी हो जाए, हारने को आरसीबी 2 मैच हार जाए, 3 मैच हार जाए, बट इन किसी भी मैचेस में क्या आपको लग रहा है आरसीबी होम हो अवे हो दिक्कत होगी आरसीबी को? नहीं। आरसीबी ने जो फॉर्म पकड़ रखी है, जो क्रिकेट वो खेल रही है, आरसीबी निकल जाएगी। और आरसीबी टॉप 2 नहीं फिनिश करती, मतलब वो तो चैंपियनशिप की बात तो बाद में आएगी, बट आरसीबी अगर टॉप 2 नहीं फिनिश करती तो उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट है। ये तो हो गया आरसीबी का रास्ता आसान सा, आहा मजा आ गया, निकल गया चुपचाप। अब एमआई कहां चल रही है? एमआई के लिए जो है तकलीफ है। एमआई क्योंकि भाई देखो अगर आप इवेंचुअली एमआई के फिक्चर्स देखें और एमआई से पूछे कि भाई आपने हराया किसे है, आप बोलेंगे यार हराया तो आपने केकेआर को ही है, आप दिल्ली से पिट गए, आप राजस्थान से पिट गए, आरसीबी ने आपको लपेट दिया, अगला आप पंजाब खेल रहे हो।
भाई पंजाब जब खेलोगे तो पंजाब को ही फेवरेट बोलना पड़ेगा ना एमआई के सामने अभी। फिर देन चलो जी गुजरात टाइटंस, भले ही गुजरात, बट गुजरात मुंबई को तंग करती है, ये आप मत सोचना। फिर एमआई चेन्नई, मैं तो कहूंगा आज अगर चेन्नई पिछला मैच केकेआर को अपना हरा कर आ रही है, वो एसआरएच को भी मैं कहूँ एक टाइम को लपेट दे, जो कि पॉसिबिलिटी है, चेन्नई पर भी आएंगे आज, तो चेन्नई मुंबई मैं बोलूंगा भाई अगर एमआई भी ठीक करे तब फिर भी मैं कहूँगा कि चलो टक्कर का मैच देखते हैं क्या होता है। और एमआई की प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी होने के बावजूद, बॉलिंग पूरी होने के बावजूद आपको लग रहा है कि बुमराह है इस लाइनअप में, बुमराह ना हो तो 240 वाले मैच में 270 खाएं, 220 वाले मैच में 250 खाएं, 11 ओवर के मैच में जहां 150 करा रहे हैं वहां 170 कराएं। तो ये मुंबई की सिचुएशन हो चुकी है। तो मुंबई के मैचेस आगे किसी भी मैच को आप क्लियर कट नहीं बोलोगे मुंबई ही जीतेगी। हाँ मतलब एसआरएच, सीएसके का फॉर्म मैं बात कर रहा था कि भाई कि अगर सीएसके जीते तो आप टक्कर बोलोगे, एसआरएच केकेआर इनमें फिर भी आप कह दोगे कि हाँ एमआई को जीतना चाहिए, बट केकेआर वाली गेम एक हो चुकी है, एक बाद में जाकर है। तो एमआई के लिए रास्ता मुश्किल है, और अगर 2-3 मैचेस अगले फिर से मतलब 3 में से 2 हार गए, ऐसा कुछ हुआ, देन फिर वो अनरियल सिनेरियो कि इंजन गर्म होगा, हम सारे जीतेंगे, हम प्लेऑफ्स पहुंचेंगे, वो बार बार होता नहीं है। ये कहानी है एमआई की। लेकिन सीएसके के लिए क्यों थोड़ा सा रास्ता आसान है? सीएसके के लिए जो हमने बात करी थी लगातार, देखो 3 बड़ी टीमों की ही हम बात कर रहे हैं, आरआर और इन सब पर धीरे धीरे आरआर और पंजाब के पास अच्छे चांसेस हैं। जैसे आरआर की उतनी बात नहीं करें, आरआर स्लो जर्नी है, एक एक करके आरआर आज हरा दे हैदराबाद को तो आगे की बात। अब चेन्नई का आप देखिए, चेन्नई आरआर से पहले पिटी, पंजाब से फिर पिटी, फिर आरसीबी से पिटी, और आपको पहले भी कहा था भाई इकलौता चांस है दिल्ली मैच, अगर कुछ कर पाए तो यहां कर पाएंगे। दिल्ली को हरा दिया है, घर पर केकेआर होस्ट कर रहे हो नेक्स्ट डे, यानी कि आरआर एसआरएच वाली जो गेम है उसके बाद केकेआर को होस्ट कर रहे हैं, निकालना चाहिए मैच। अगर हार जाते हो तो आपकी ही कमियां, नो डाउट, मतलब बॉलिंग आपकी भी कमजोर है, बट निकालना चाहिए। फिर उसके बाद हैदराबाद जाओगे, ट्रेवल करोगे, हैदराबाद का मैदान, उनकी कंडीशन जरूर एक टेस्ट रहेंगी, बट देन भाई अगर कुछ करना है, अलाइव रहना है तो करो। फिर एमआई वाली जो गेम मैंने बोला कि अगर एमआई के यही हालात हैं तो आप बोलोगे यार कि बराबर का मैच है, टक्कर का मैच है, एल क्लासिको ही है, लेवल दोनों टीमों के नीचे आ गए, बट है एल क्लासिको, वहां पर भी आप करो। फिर हाँ गुजरात वाली गेम फिर से एक थोड़ा सा टेस्ट होगी, गुजरात कंसिस्टेंट सेफ टीम है, गुजरात वाले मैच में गुजरात ऊपर, ऐसा मतलब ये नहीं कि भाई बाइस, गुजरात ऊपर। फिर दोबारा एमआई, अगर आपने एमआई को अवे लपेट दिया तो होम पर भी लपेटना, तो चांसेस बन जाएंगे यहां से। मतलब अभी सिर्फ इतने मैचेस तक चलते हैं, बहुत आगे की डगर नहीं जाते, क्योंकि देखो चेन्नई के लिए आज वो बात करना बेकार है कि यार इनके आखिर के मैचेस घर पर हैं, क्योंकि होम एडवांटेज नहीं है, फ्लैट विकेट मिल रही है चिपॉक में, आपके पास उस तरीके के बॉलर्स नहीं है। तो चेन्नई को भाई ओपोनेंट्स देखते हुए अपना बेस्ट देना है, और हीरोज सही होंगे, कभी जेमी ओटन बन गए, कभी बॉलिंग ग्रुप में अंशुल कंबोज बन जाएं, कभी गुरजपनीत बन जाएं। नूर का क्या करना है क्या नहीं करना है आप जाने भाई, नूर ने डिसअपॉइंट किया है। मैट हेनरी की आई थिंक जरूरत है अभी भी, एमएस धोनी भी आ जाएंगे, बट धोनी आएंगे तो बैलेंस हर्ट होगा, आपका एक बॉलिंग ऑप्शन जरूर हट जाएगा, या फिर सरफराज को आपको हटाना पड़ेगा। तो वो कॉल क्या ली जाती है उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन जिस तरीके से जो हम बात करें कि पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन और सिनेरियोज, उसमें आरआर एसआरएच गेम अगर आरआर जीत जाती है तो शायद ऐसी साइड जो किसी ने ना सोची होगी कि भाई आरआर पहले 5 मैच जीतकर टॉप पर बैठी होगी, और एसआरएच अगर ये मैच हार गई यहाँ पर तो एसआरएच का भी पैकअप ही है पूरा, फिर पैट कमिंस जब तक आएंगे टीम का खात्मा हो चुका होगा। बट बाकी जैसे भाई कि आरसीबी पंजाब डेफिनेटली पूरे तरीके से प्लेऑफ्स वाली टीमें हैं। आरआर ने जो स्टार्ट लिया उसको जाना चाहिए, अब एक टीम और, बट ये पॉइंट टेबल बदलता भी, अभी आधा भी नहीं हुआ है, तो बहुत सारी हलचल होगी। लेकिन आप बताइए आपको क्या लग रहा है? चेन्नई का चांस लग रहा है, मुझे अभी भी मुश्किल लगता है, मुंबई के लिए भी डगर मुश्किल ही लग रही है। तो क्या इस बारी भी वही बड़ी टीमों में जो हम फैन बेस के दम पर कहते हैं कि केकेआर भी नीचे, क्या सिर्फ इकलौती आरसीबी जाएगी? कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको क्या लगता है आगे पॉइंट टेबल में क्या कुछ बदलाव होंगे, आपकी टॉप 4 क्या हैं वो भी बताइए। अभी के लिए इजाजत, जय हिंद, जय भारत।